बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर में 11 साउंड के। और फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका क्या है, आपको पता है कि साउंड में मोस्टली किस टाइप्स के न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर। इंटेंसिटीज़ फाइंड करनी है आपने, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इस तरह की चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो ज़रा स्टार्ट लेते हैं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़। तो यानी सबसे पहले जैसे मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा तो सबसे पहले जो मुझे वैल्यू पता चली वो मेरे पास क्या आ गई है, साउंड इंटेंसिटी की। साउंड इंटेंसिटी मेरे पास गिवन है और साउंड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। और क्या वैल्यू है, 3.0 या 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी। डेसिबल किसका यूनिट होता है, डेसिबल यूनिट होता है साउंड लेवल का। यानी बेसिकली मैंने साउंड लेवल फाइंड करना है। साउंड लेवल यानी अगर किसी की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू लिखी हो ना किसी और चैप्टर के, यानी फॉर लिखा हो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो इस न्यूटन से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि न्यूटन इज़ बेसिकली यूनिट किसका है, फोर्स का यूनिट है, वेट का यूनिट है। यानी जो मुझे न्यूमेरिकल में गिवन है या वो फोर्स हो सकती है या वो वेट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल, तो डेसिबल किसका यूनिट है, डेसिबल यूनिट है आपके साउंड लेवल का। यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर व्हाट इज़ यानी आपने बेसिकली साउंड लेवल फाइंड करना है। तो साउंड लेवल और आगे मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ये पहले फाइंड कर लेते हैं फिर सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। आगे क्वेश्चन मार्क के बाद इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। तो आपको एक और चीज़ पता है कि जो मध्यम तरीन साउंड है उसकी इंटेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ छोटी सी जीरो, दैट मीन आई नॉट। और इसकी वैल्यू आपको खुद से पता होनी चाहिए, 1 × 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इंटेंसिटीज़ हो गई। एक इंटेंसिटी जो साउंड की गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर और दूसरी इंटेंसिटी वो है जो मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है साउंड लेवल। तो ज़रा चलते हैं और इसको फाइंड करते हैं। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या है, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log I/I0। और ये सारा का सारा फार्मूला किस फॉर्म में है, डीबी, डेसिबल लेवल के अंदर। यानी साउंड लेवल में फाइंड करने जा रहा हूँ डेसिबल में। तो साउंड लेवल का वैल्यू पुट करता हूँ, साउंड लेवल एज इट इज़ आ जाएगा, साउंड लेवल 10 एज इट इज़, लॉग एज इट इज़। आई की वैल्यू क्या है, यू नो दैट कि ये आई इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻12। आई नॉट की वैल्यू है, ये सामने ऊपर लिखी हुई है। और ये यूनिट कौन सा है सारे साउंड लेवल का, डेसिबल। तो ज़रा आप पुट करते हैं और न्यूमेरिकल इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या है। और वैल्यूज़ लेने के लिए हम यूँ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, तो कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं 10 एंड देन लॉग, हेयर डिवीजन 3 × 10 की पावर क्या है, -6 है, 10⁻⁻6 और नीचे क्या है 1 × 10⁻⁻12 ब्रैकेट। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 64.77, 64.77। तो आप 64.77 को आप कर लें 64.8। और साउंड लेवल का यूनिट क्या था जो आपने पहले लिखा हुआ है, साथ साथ लिखते आ रहे हैं, डेसिबल। ये देखिए ना, साथ साथ आप यूनिट इसका लिखते आ रहे हैं, डेसिबल, डेसिबल। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेसिबल आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब ज़रा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब देखें डेसिबल किसका यूनिट है, साउंड लेवल का। यानी इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको साउंड लेवल गिवन है लेकिन आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इट्स मीन ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 को ज़रा मेंशन कर लेते हैं कि दैट इज़ द पार्ट 2 और ये इसका पार्ट 1 था। सो पार्ट 2 के अंदर आपने व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल, आपके पास जस्ट गिवन क्या है, साउंड लेवल गिवन है। साउंड लेवल कितना गिवन है, 100 डेसिबल। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो सेकंड पार्ट मैं रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। ओके जी, साउंड लेवल 100 डेसिबल है, वही फार्मूला सबसे पहले आ जाएगा, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log
I बाय I नॉट। अब देखें उसने क्या पूछा मेरे से, उसने मेरे से पूछा है, देखें दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। क्या मेरे से पूछा है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। अब देखें इस पूरे फॉर्मूले के अंदर इंटेंसिटी किधर है, इंटेंसिटी आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई इंटेंसिटी है। तो मैंने आई को फाइंड करना, और जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको बाकी सारी चीज़ों से सेपरेट करते हैं हम। तो साउंड लेवल की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साउंड लेवल ऊपर गिवन है हमारे पास, तो साउंड लेवल क्या है, ये देखिए साउंड लेवल गिवन है हमारे पास। साउंड लेवल की जगह हम 100 पुट कर देते हैं, 10 log एंड देन आई। आपको पता है लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो लॉग क्या करता है, लॉग उनको सब्ट्रैक्शन में ले जाता है। इसका मतलब है लॉग और यहाँ पे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, यानी ये दो नंबर बेसिकली डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने इन्हें क्या किया, सब्ट्रैक्शन यूज़ कर ली, यानी लॉग का एक लॉ यूज़ कर लिया, कानून यूज़ कर लिया कि लॉग दो नंबर अगर डिवाइड हों और साथ पीछे लॉग लिखा हो तो आप उन डिवाइड होने वाले नंबर्स को आपस में माइनस भी कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं। सो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू लॉग आई और माइनस लॉग आई नॉट की वैल्यू आपको पता है, लॉग आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट इज बेसिकली क्या होता है, आई नॉट मध्यम तीन साउंड की इंटेंसिटी, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12। अच्छा जी, अब ज़रा सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 10। सो हियर इज़ 10 लॉग आई। अब एक और लॉ, यानी आपने लॉग के लॉ कहाँ यूज़ किए, एक आपने लॉग का लॉ जो है वो यहाँ पे यूज़ किया, लॉ यहाँ पे आपने यूज़ किया बाय यूजिंग लॉग लॉ, ये वाला। अब यहाँ पे हम दोबारा यूज़ करने जा रहे हैं लॉग का लॉ इस जगह पे। अब यहाँ पे कैसे यूज़ करने जा रहे हैं, यू नो दैट लॉग क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर है, उसका एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो लॉग कहता है कि वो जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है लॉग के। तो इट्स मीन ये माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये जो -12 पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, लॉग 10। 1 मल्टीप्लाई 10 ही होता है ना, तो लॉग 10 आ जाएगा। सो आप इसको क्या कर सकते हैं फर्दर, सो 10 इज इक्वल्स टू लॉग आई, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस एंड हेयर इज 12। ये देखें, ये माइनस और ये माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस, और ये 12 आ जाएगा। लॉग 10 आपको बेशक आप चेक कर लें लॉग 10 क्या होता है। सो लॉग हेयर इज लॉग 10 इज बेसिकली 1, सो इसकी जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो डोंट नीड टू राइट हेयर। सो यहाँ पे आगे मैं फर्दर ले जाता हूँ, आपको लॉग आई फाइंड करना है बेसिकली। तो मैं 12 को इस साइड पे ले आया और लॉग आई एज इट इज़, एंड देन -2 इसका आंसर आ गया लॉग आई। अब यू नो दैट लॉग को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग को एंटी लॉग, क्योंकि आई जब भी आई सेपरेट आई, ठीक है, अकेली आई। तो आई को हम ज़रा फाइंड करते हैं, तो आई कैसे आएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग -2 एंड हेयर इज एंटी लॉग एंड ये लॉग पहले का लिखा हुआ है, ये यानी ये वाला लॉग आई पहले का लिखा हुआ था, ये वाला लॉग आई पहले का लिखा हुआ था। मैंने क्या लिया, मैंने एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे। तो एंटी लॉग -2 और एंटी लॉग आई, आपको पता है ये वाला जो एंटी लॉग होता है ये लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ पे जस्ट रह जाएगा आपके पास आई, यानी जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपके पास आ गई। इसका मतलब आप दूसरी साइड पे एंटी लॉग -2 करें और अपना आंसर ले लें, और एंटी लॉग -2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंटी लॉग -2, सो फॉर दैट एंटी लॉग -2 शिफ्ट लॉग -2, और ये क्या आंसर आ रहा है 0.01 क्या आंसर आ रहा है हमारे पास जी, 0.01। ये आपके पास अभी आपने लॉग एंटी लॉग -2 लिया तो 0.01, और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूमेरिकल्स, लेकिन ईजी है। ओके जी,
इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या चीज़ें फाइंड की हैं? फर्स्ट में आपने दो चीज़ें फाइंड की, साउंड लेवल आपने फाइंड किया, ये साउंड लेवल आपने फाइंड किया, और दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड की है वो आपने इंटेंसिटी फाइंड की, ये इंटेंसिटी आपने फाइंड की, दो चीज़ें आपने फाइंड की हैं। सो न्यूमेरिकल 12.2 के अंदर वो क्या कहता है? न्यूमेरिकल 12.2 में कहता है इफ़ एट अनारकली बाज़ार द साउंड लेवल, यानी साउंड लेवल आपके पास गिवन है, जैसे ही आपको डेटा मिले साथ मेंशन कर लें, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल, यानी आपने क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ द साउंड देयर। तो सिंपल वही फार्मूला आपके पास यूज़ हो जाएगा, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट, यही फार्मूला आपके पास है। और साउंड लेवल क्या होता है? साउंड लेवल है 80, डेसिबल इज द यूनिट। आगे इधर 10 लॉग, अब आप लॉग की प्रॉपर्टी क्योंकि आप पिछले न्यूमेरिकल के अंदर कर चुके हैं, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट यूज़ कर लें। ओके, क्या लॉग की प्रॉपर्टी है? लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो लॉग क्या कर सकता है? लॉग उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की परमिशन देता है आपको, ये यानी आप उनको यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो आई फाइंड करना है ना, जो इजी वे आपको लगे। सो 80 और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लॉग आई ये आपने फाइंड करना है, माइनस लॉग आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट क्या है? मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी, वो आपको खुद से पता होनी चाहिए, क्या है? 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12, यानी बेसिकली 10 पावर माइनस 12। इसके बाद ये आपके पास आ गया 8, सो हेयर विल बी 8 लॉग आई, और लॉग की प्रॉपर्टी अगेन, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई पावर एक्सपोनेंट में हो तो आप उसे कहाँ पे लिख सकते हैं? स्टार्ट के अंदर, यानी एक्सपोनेंट बेसिकली बेस बन जाती है। सो -12 लॉग 10 और 8 इज इक्वल्स टू लॉग आई माइनस माइनस प्लस एंड हेयर इज 12। लॉग 10 क्या होता है? अभी आपने पीछे चेक किया था, लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसलिए मैंने जस्ट 12 लिखा। अब क्योंकि हमने तो आई फाइंड करनी है, किसको फाइंड करना है? अपने आई को फाइंड करना है, तो जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको सेपरेट करना है। 8 माइनस 12 इज इक्वल्स टू लॉग आई। ओके जी, 8 माइनस 12 इज -4 इज इक्वल्स टू लॉग आई। अच्छा, अब आपको पता है कि लॉग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते होते हैं? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो हेयर इज एंटी लॉग -4 एंड हेयर इज एंटी लॉग एंड लॉग पहले से लिखा हुआ है, लॉग आई क्या पहले से लिखा हुआ था? ये चीज़ पहले से है, एंटी लॉग मैंने खुद से लिया। सो एंटी लॉग -4, एंटी लॉग -4, एंटी लॉग माइनस शिफ्ट लॉग क्या लेना था? -4। सो एंटी लॉग -4, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.0001, यानी इसे साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं ये लिख लूँ, 0.0001 इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग और लॉग क्या होते हैं? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं? बेसिकली मैं आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि एंटी लॉग और लॉग क्यों कैंसिल होते हैं। सिंपल, लॉग जब लिखा हुआ है ना, लॉग, तो एंटी लॉग का मतलब होता है नीचे लॉग लिखा हुआ है, यानी लॉग का इन्वर्स लिया हुआ है आपने। देखिए अभी आपने जब शिफ्ट और लॉग प्रेस करते हैं तो क्या होता है? 10 पावर, यानी आपने लॉग का इन्वर्स लिया हुआ है, यानी एक लॉग ऊपर है, और एंटी लॉग का मतलब है कि आप लॉग से उसको डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ लॉग को आप डिवाइड कर रहे हैं। जिस तरह आप सिंपल वो MC क्वेश्चन करते हैं सिंपल मैथ वाले, तो एक साइड पे अगर 4 है तो आपने 4 को रिमूव करना है, तो डिवाइड दोनों साइड्स पे आपको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपने लॉग से जान छुड़ानी है तो आप दोनों साइड पे लॉग को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस डिवाइडेड लॉग को हम नाम देते हैं एंटी लॉग का। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया आई। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो सिंपल, आपका डेसिमल कहाँ पे है? डेसिमल यहाँ पे। आपने डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना है? आफ्टर 1 डिजिट, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने लॉग को इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन देम? 1 2 3 4। सो इट्स मीन दैट 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर
-4, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो जो एक पावर बनती है वो नेगेटिव होती है, और दरमियान में 4 नंबर आ रहे हैं, यानी ओल्ड डेसिमल जहाँ पे डेसिमल पहले है और न्यू डेसिमल जहाँ पे आपको डेसिमल चाहिए साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, उनके दरमियान 4 नंबर्स हैं, तो आपकी पावर बन जाएगी -4। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो ये आपके पास आ गया इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है। ओके जी, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी आपने जस्ट लाइक न्यूमेरिकल 11.1 की तरह इंटेंसिटी फाइंड की। ओके जी, न्यूमेरिकल 11.3 के अंदर क्या कहता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। स्पीड है तो स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया। स्पीड को v से, और क्या है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ लोग यूँ लिखते हैं मीटर पर सेकेंड -1, यानी अगर डिवीजन के नीचे लिखेंगे, डिवाइड की लाइन के नीचे लिखेंगे, यानी ये डिवाइड की लाइन है, अगर इससे नीचे लिखेंगे तो सिंपल सेकंड है, पॉजिटिव सेकंड लिखा जाएगा। जब ये डिवाइड की लाइन नहीं डालेंगे तो सेकंड ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इफ़ द वेव लेंथ, क्या है वेव लेंथ, क्या चीज़ आपने फाइंड की, वेव लेंथ। सो वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा। वेव लेंथ इज बेसिकली क्रस्ट, कंजेक्टिव क्रस्ट या कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं। सो वेव लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें नज़र आया ना सेंटीमीटर, अटैक, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। सो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, तो आपने सेंटीमीटर को साथ साथ ही करते जाएं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपका यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया है। सो 5 डिवाइडेड बाय 100 इज बेसिकली 0.05 मीटर। ओके, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आपने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी है जी आपने, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, डज इट्स फ्रीक्वेंसी लाई इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। वो एंड पे ये बताना, यानी जब आपके पास आंसर आ जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या पूछ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जैसे ही आप इसको इवन के फार्मूला ना भी याद हो ना, आप इसको सीक्वेंस के साथ यूँ पढ़ें, VF लैम्डा। तो बंदे के माइंड में थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ा हुआ हो जाग के, तो आपके फार्मूला माइंड में आ जाता है, V = F लैम्डा, V = F लैम्डा। यानी आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला V = F लैम्डा। बड़ा फेमस फार्मूला है इस चैप्टर का। सो आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको सेपरेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस साइड पे आके लैम्डा क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट जिस चीज़ को करना है वो है एफ के साथ लैम्डा, यानी वेव लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप = के इस साइड पे शिफ्ट कर दें उसको, क्योंकि एफ तो सेपरेट करना है। इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ऑपरेशन इन्वर्ट हो जाता है, यानी उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें जी। तो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है 330 और लैम्डा की वैल्यू है 0 पॉइंट, ये वाली फुट करनी है जी जाग के, 0 पॉइंट। सो इसकी वैल्यू क्या है, 0.05। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई है, ज़रा सॉल्व करते हैं। और क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, सो 330 एंड डिवाइडेड बाय 0.05, और क्या आंसर आ रहा है, 6600 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। 6600 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। अब देखें साइंटिफिक मॉड के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है, 6.6 × 10⁻³ 6.6 × 10⁻³ 6.6 × 10⁻³ ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 6.6 × 10⁻³ फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़।
अब हमारे पास जो आंसर है वो किस रेंज के अंदर आंसर है, 330 डिवाइडेड बाय 0.056600 आंसर आ रहा है। ओके, यही आंसर आ रहा है आपका। क्या है ये सामने आपके डिवाइड हो रहा है 6600, ये चेक कर लें, डिवाइडेड बाय 330 डिवाइडेड बाय 0.05 6600, सिंपल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, ज़रा इसको हम चेक करेंगे कि वो पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है आपसे। वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, किधर गया, ये है, वो हमसे पूछ रहा है जी, डज इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है, लाई इन द ऑडिएबल ह्यूमन रेंज, यानी आपका जो कान है वो सुन सकता है ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आंसर में आई है कि नहीं आई। तो क्या आप इसको सुन सकते हैं? अब देखें, जो ह्यूमन ईयर है वो कितनी साउंड सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की इंटेंसिटी की साउंड हमारा कान फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। यानी हमारे कान की, क्योंकि हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी में आया है, हर्ट्ज में आया है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड हमारा कान सुन सकता है। तो ये कितना है, 6,600। इसका मतलब है हमारा कान सुन सकता है। यस, सो यस, ये ऑडिएबल है, हमारे कान के लिए ये ऑडिएबल साउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 11.4। सो 11.4 के अंदर क्या कहता है जी, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हर्ट बीट्स इन 1 मिनट। सो 72 हर्ट बीट, दैट इज द नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स कर लें, नंबर लिख लें, नो इशू। नंबर ऑफ बीट्स कितनी है जी, 72। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, n के साथ, n इज इक्वल टू 70। आप जस्ट नंबर ऑफ बीट्स भी ना लिखें, कुछ बच्चों को मसला हो जाता है, नंबर ऑफ बीट्स भी ना लिखें, n इज इक्वल टू 72 लिखते हैं, एनफ। इन 1 मिनट, 1 मिनट क्या है, ये आपके पास टाइम गिवन है। क्या गिवन है आपके पास, टाइम, 1 मिनट। अब आपको पता है टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। आपने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपने पीरियड फाइंड करना है, यानी बेसिकली टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, पीरियड। मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो उसने लिखा हुआ है, टी फाइंड करनी है, कैपिटल। अब ज़रा चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो बड़ी सिंपल सी आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, यानी कितनी वेव्स पास हो रही हैं, नंबर सुन के कितने हैं वेव्स के, इन 1 सेकेंड, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। यानी इसी फ्रीक्वेंसी की इसी डेफिनेशन को लेके चलूँ तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना, n/t, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ बीट्स एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 72 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 60, यानी टाइम हमारे पास 60 है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास क्या आता है जी, 72 डिवाइडेड बाय 60 एंड दैट इज़ 1.2, दैट इज़ 1.2, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आ गई है 1.2। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। इसके बाद अगली चीज़ फाइंड करते हैं जी, अगली चीज़ हमारे पास क्या है, अगली चीज़ हमने जो फाइंड करने जा रहे हैं हम, वो क्या है, वो है पीरियड, यानी आपने टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, कैपिटल टी फाइंड करनी है। और हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, f इज इक्वल्स टू 1/t। काफ़ी दफ़ा आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ किया कि फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल्स टू 1/t, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी फार्मूला। अब आपने t फाइंड करनी है ना, तो जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको सेपरेट करना है, और वो नोमिनेटर में होना चाहिए, यानी ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो t तो नीचे लिखा हुआ है, तो t को इधर ले जाएं, f को कहाँ ले आएँ, इधर ले आएँ। सो t इज इक्वल्स टू 1/f। सो t इज इक्वल्स टू f का आंसर क्या निकला था आपके पास, 1.2। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0.83, यानी टाइम की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.83, और यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड,
यानी इसके अंदर आपने पीरियड फाइंड किया और क्या फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड की। दैट इज़ सिंपल न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल जिस तरह मैंने आपको पहले बताए थे, न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल हैं इस चैप्टर के। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। और अगला न्यूमेरिकल क्या है, जस्ट वेट अ मिनट, इनको मैं थोड़ा सा सेट कर लें। ओके जी, 11.5 है न्यूमेरिकल मेरे पास। नेक्स्ट, अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ओके, यानी वो साउंड वेव नीचे भेज रही है जी समुद्र की तह के अंदर। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। 1.5 सेकेंड के बाद इको सुनाई देती है उसको। इको क्या होता है, यानी साउंड का जाना। ये देखें, साउंड प्रोड्यूस हुआ यहाँ से, ये आगे कोई हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस का मतलब है कि साउंड यहाँ पे टकराएगा और रिफ्लेक्ट बैक होगा। हार्ड सरफेस है, यानी ऐसी सरफेस है जो साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करती, उससे रिफ्लेक्ट बैक। जैसे रॉक हो गई, घर की वॉल हो गई, आपके सामने जो वॉल है, तो साउंड गया, प्रोड्यूस हुआ और आगे गया वॉल के पास या किसी हार्ड सरफेस के पास। यहाँ पे सी बेड लिखा हुआ है, नीचे जो सी बेड है, नीचे हार्ड सरफेस है सिंपल, वहाँ से साउंड वापस आया। इसका मतलब है कि ये जो 1.5 सेकेंड लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, लेकिन इस 1.5 सेकंड के अंदर जाने का टाइम भी है, साउंड के जाने का टाइम भी इंक्लूड है और साउंड के वापस आने का टाइम भी इंक्लूड है। यानी उसने देखिए ना क्या लिखा हुआ है, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर, यानी इस 1.5 सेकंड में साउंड जा भी रहा है, वो टाइम भी इंक्लूड है और साउंड आ भी रहा है। यानी अगर आपने वन वे फाइंड करना हो कि सिर्फ जाने या आने में कितना टाइम लगा है, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी वन वे आपको पता चल जाएगा कि वन वे क्या है। 1.5 divided by 2, 1.5 divided by 2, that is 0.75, simple, 0.75 सेकेंड वन वे का टाइम है आपके पास। इसके बाद क्या करें, द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज, क्या है स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। एंड इन क्या स्पीड है उसकी, 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ एट द सी लेवल, यानी आपके पास ये फॉर एग्जांपल साउंड का, यहाँ से आपने साउंड भेजा, ये आपका साउंड गया और यहीं से रिफ्लेक्शन बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर साउंड आ रहा है, ठीक है। 0.75 जाने का टाइम है और 0.75 आने का टाइम है। वो कह रहा है कि ये जो डेप्थ है, यानी पानी कितनी, उसकी जो डेप्थ है, जो समुंदर की तह है, नीचे जो सबसे बिलो वाली सरफेस है समुंदर की, वो कितना नीचे है शिप से। यानी बेसिकली डिस्टेंस ही हो रहा है ना कि आपका एक पॉइंट से शिप से जो डेप्थ है उसकी, जो सी का बेड है उसका डिस्टेंस कितना है, उसी डिस्टेंस को उसने हाइट या डेप्थ का गहराई का नाम दे दिया। यानी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये नहीं कहना कि मैंने तो एच कहीं फार्मूले के अंदर देखा नहीं। तो बेसिकली ये किसका बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। यानी डेप्थ, मैं वर्ड डेप्थ के यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एच से रिप्रेजेंट करें या हाइट, यानी हाइट है ना, या डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करें, नो इशू। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान बेसिकली आपने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप डिस्टेंस लिखेंगे ना, डी, आपके माइंड में फ़ौरन फार्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। यानी बड़ा फेमस फार्मूला है स्पीड का, वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी अकॉर्डिंग टू फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये आपके 9th क्लास में पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। अब ज़रा वैल्यू पुट करते हैं, आपने स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड नहीं करनी, अपने स्पीड की चीज़ गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर दें। डी आपने फाइंड करना है एज इट इज़, टाइम कितना है 0.75, जिस चीज़ को फाइंड करना है उस चीज़ को सेपरेट करना है। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 0.75 इज इक्वल्स टू डी। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1500 मल्टीप्लाई 0.75, ये हमारे पास आ गया है 1125 मीटर, 1125 मीटर। ये हमारे पास आ गई है उसकी डेप्थ या उसका डिस्टेंस, 1125 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस आ गया आपके पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 11.6। 11 पॉइंट हमारे पास आ गया है 6।
11.6 में क्या कहता है, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज लैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड एन इको। अब देखें दोबारा वही काम आ गया, हियर्ड एन इको। इसका मतलब है साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से टकराया साउंड क्लिफ से, कोई रॉक है, क्लिफ है, यहाँ से साउंड वापस भी आया, तब आपको इको साउंड सुनाई देगी ना, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको साउंड सुनाई भी दिया। यानी टोटल जो टाइम टेकन है वो 5 सेकंड है। इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड है। तो 1 वे 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 0.2.5। सो टाइम आपके पास जो सबसे पहले गिवन है वो है 5 सेकंड। तो मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। आई होप सो कि आपकी प्रैक्टिस होगी इन रिप्रेजेंटेशन की, यानी अब मुझे टाइम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। t फॉर टाइम, what is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound, यानी आपने distance find करना है। क्या find करना है? distance आपने find करना है। तो distance को ज़रा नीचे शिफ्ट कर देते हैं पहले, और वैल्यू भी है तो उसको ऊपर। v क्या speed given है आपके पास? क्या given है आपके पास? speed given है 346 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास speed given है जी। वही बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। आपने d फाइंड करनी है, जिस चीज़ को फाइंड करना है आपने उसको सेपरेट कर लेना है। v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल्स टू d, और v हमारे पास क्या है 346, और टाइम आपके पास क्या है 5 सेकेंड, और ये आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। और इसको सॉल्व कर लें, 346 मल्टीप्लाई नो सॉरी हमने इसको चेंज नहीं किया, मिस्टेक। यानी जो 5 सेकंड था, 5 सेकंड तो 2 वे टाइम है, तो 5 को 2 से डिवाइड करके 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, यानी यहाँ पे क्या पुट करना है 2.5 सेकंड। ओके, सेकंड बेशक ना लिखें, नो इशू। ओके जी, 2.5, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि 5 सेकंड इज़ अ टोटल टाइम टेकन। साउंड के आने का, साउंड के जाने का, हमें जस्ट 1 वे चाहिए। यानी उसने डिस्टेंस फाइंड किया ना, डिस्टेंस ये तो नहीं डबल डिस्टेंस हो जाएगा अगर जाने का और आने का भी फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ जाने का आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो 346 मल्टीप्लाई 2.5, 346 मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज़ 865, 865, यानी डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 865, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर। ओके, सो 865 आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। इसके बाद है जी 11.7। 11.7 में क्या कहता है ज़रा चेक कर लेते हैं। 11.7 में कहता है जी A ship sends an ultrasound that returned from the seabed and is detected after 3.42 second, 3.42 second detected after। इसका मतलब है इसमें भी जाने और आने दोनों का टाइम है। सो टाइम इज इक्वल्स टू 3.42 सेकेंड। अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3.42 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास क्या दे रहा है 3.42 डिवाइडेड बाई 2, 1.71 सेकेंड, क्योंकि इसमें जाने और आने दोनों का टाइम था। इसके ऊपर लिख देते हैं ये जाने और आने दोनों का। इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू अ सी वाटर इज, ये आपके पास क्या है स्पीड गिवन है आपके पास। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, डी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई टी। अरेंजमेंट वही है जो ऊपर आप कर चुके हैं। सो v आपके पास कितना है 1531 मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू 1.71, और आपके पास t है। सो क्या आ जाएगा जी इसका 1531 मल्टीप्लाई 1.71, ये हमारे पास आ रहा है 2618, और पॉइंट के बाद 01 है तो इग्नोर दैट। सो 2618 ये आपके पास है डिस्टेंस, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूमेरिकल, वो क्या है आपके पास 11.8। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन ईयर
दैट इज़ 20,000 हर्ट्स। एन इशू, ये आपकी रेंज है 20,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ये आपके ह्यूमन एयर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट। तो मैं मेंशन कर देता हूँ जो हमारा कान सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ 20,000 हर्ट्स। व्हाट इज़ द वेव लेंथ? क्या फाइंड करनी है आपने? वेव लेंथ। वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेव लेंथ ऑफ द साउंड एट टेम्परेचर 20। व्हाट इज़ द वेव लेंथ? आपने वेव लेंथ फाइंड करनी है जी। क्या फाइंड करनी है? वेव लेंथ। ये पार्ट है ना, स्टॉप, पहले ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसका। ओके, बस मैंने यहाँ तक पढ़ा है। मैंने अभी कहाँ तक पढ़ा है? मैंने जब उसने कह दिया ना व्हाट, तो मैं वहीं पे रुक गया हूँ। ये बस ये मैं आपके सामने पढ़ा है और इसी को मैंने हाईलाइट किया है। ये मैंने ये नहीं पढ़ा, यानी व्हाट इज से ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता, मैं स्टॉप हो गया। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो मुझे स्पीड भी चाहिए। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो मैं ज़रा न्यूमेरिकल को नीचे देखा एंड पे, अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, ये स्पीड गिवन है, यानी इसका मतलब है स्पीड दोनों केसेस में सेम है। अच्छा जी, स्पीड आपके पास क्या गिवन है? स्पीड इज इक्वल्स टू वी 343 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है। सो क्या फॉर्मूला? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आपके पास क्या फाइंड करना है आपने? लैम्डा फाइंड, बेसिकली डिस्टेंस ही फाइंड करना है जो ऊपर आप करते रहे हैं। v बाय एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा। एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है? 343। f की वैल्यू क्या है? 20,000 हर्ट्स। लैम्डा आपने फाइंड कर लेना है इस वे से। और क्या आ जाएगा जी? लैम्डा आपके पास वैल्यू ये है, सो 343 एंड 20,000। सो ये हमारे पास आ गया है 0.017। 0 पॉइंट, इसका साइंटिफिक मोड चेक कर लेते हैं कि साइंटिफिक मोड इसका क्या है। नो सॉरी, साइंटिफिक मोड है इसका 0 पॉइंट, यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ जी साइंटिफिक मोड 1 पॉइंट, ये आपके पास है 1 पॉइंट, ये कॉपी मैंने कर लिया। यहाँ पे 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2, 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2। ये हमारे पास आ गई जी इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई जी? फ्रीक्वेंसी आ गया। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स। सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। आपने लैम्डा फाइंड कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? सेकंड के अंदर, सेकंड पढ़ते हैं जी। व्हाट इज द, सेकंड को मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्स। जो हमारा कान सबसे लो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सेकंड पार्ट 20 हर्ट्स होती है, यानी हमारे कान की जो सुनने का लेवल है वो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक है, हर्ट्स। तो उसने कहा था दोनों के लिए वेव लेंथ फाइंड कर लें। तो वेव लेंथ फाइंड करनी है लैम्डा, और स्पीड आपको पता है कि दोनों केसेस में सेम है। जो आपने स्पीड ऊपर पुट की है वही नीचे पुट करनी है, मीटर पर सेकेंड। सेम फार्मूला, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्या फाइंड करना है? लैम्डा। लैम्डा इधर ही छोड़ दें, f यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। v इज़ 343 और f कितना है आपके पास? 20। ये आ गया आपके पास लैम्डा। सो 343 डिवाइडेड बाय 20, 343 divided by 20, 343 divided by 20, that is 17.15, यानी आप 17.2 कर लें इसको, 15 लिखा हुआ है ना, 17.2 मीटर। ये आपके पास आ गई है, आपके पास ये आ गया जी साउंड की वेव लेंथ। ओके,
वेवलेंथ आपके पास गिवन है 17.2 मीटर वेवलेंथ है। इसके बाद आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, और वो क्या है 11.9। 11.9 में क्या कहता है जी, अ साउंड लेवल हैज़ अ फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 किलो हर्ट्स। आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो हम हर्ट्स में करते रहते हैं, एक किलो कहाँ से आ गया, तो सिंपल किलो हटाएं, किलो का मतलब क्या होता है 1 kg इज इक्वल्स टू 3, यानी 3 zeros। तो किलो आप हटाएं और यहाँ पे क्या लिख दें, इसके साथ डायरेक्ट 0 लिख दें, या 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्ट 3 zeros लिख दें। किलो हटाएं 3 zeros लिखते हैं, क्योंकि 1k का मतलब है 3 zeros, 1000 मतलब होता है इसका। अच्छा जी, वेव लेंथ आपके पास गिवन है 35 सेंटीमीटर, यानी हर चीज़ ही हमें उसने घुमा फिरा के दी है, यूनिट चेंज करते रहेंगे हम। सो वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये कितनी है 35 सेंटीमीटर। यूनिट्स पे अटैक करना पड़ेगा जी हमें। 35 है, 35 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड, और ये क्या आ जाएगा 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, यानी आपने वो कह रहा है कि कितना टाइम लेगा, कितना टाइम टेकन है, कितना टाइम होगा टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, क्या करना है उसने डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगा, जब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ओके चेक कर लेते हैं जी। अच्छा डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस के लिए ना हमारे पास जो फार्मूला है v इक्वल्स टू d/t फार्मूला है, इसी के अंदर डिस्टेंस आता है, यही डिस्टेंस आता है ना, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, v होना चाहिए और t होना चाहिए। चलें t तो फाइंड कर लेंगे ऊपर वाले से, लेकिन v कहीं नज़र आ रहा है, v तो है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो थोड़े से मसले हैं, उनको ज़रा सॉल्व करते हैं कि टाइम जहाँ से फाइंड करना है आपने, वो तो ये फार्मूला है, यानी जहाँ पे लेकिन स्पीड पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्पीड इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, क्योंकि f भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। तो f कितना गिवन है 2000, और लैम्डा कितना गिवन है 0.35, और ये हमारे पास आ जाएगी v। सो 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 0.35, ये क्या आ रहा है 700, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 700, यानी स्पीड हमारे पास आ गई 700 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी आ गई हमारे पास। क्या हम आगे चल के फाइंड कर सकते हैं जी टाइम? यस, बिकॉज नाउ वी नो द स्पीड, यानी v भी हमें पता है, d भी हमें पता है, लेकिन d हमें गलत पता है। ऐसे ही है ना, 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है, सो 1.5 आगे क्या लगा दें 3 zeros लगा दें, लेकिन जैसे ही मैंने ज़ीरो लगाई तो आपको पता है 1.5 अजीब सा लगेगा, पॉइंट हटा 1.5 मल्टीप्लाई 1000 करें तो आपके पास आ जाएगा 1500। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सी जगह कम थी, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 1000 करें तो आपको पता है डेसिमल हटा के, यानी यूं कर लें ना, तो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। 1.5 ये हमारे दोबारा लिख लेते हैं जी 1.5, अब पॉइंट हटाएं 10 लगेगा, आगे किलोमीटर है तो 1000 लगा दें, ये आपस में कैंसिल, 1500 इधर आ गया 15 और मल्टीप्लाई 100, 1500 आ जाएगा आपके पास। सो 1500 मीटर आ गया, डिस्टेंस भी है आपके पास, स्पीड भी है आपके पास, और आपने टाइम फाइंड करना है, तो v इज इक्वल्स टू d/t। जिसको फाइंड करना है उसको इधर, जिसको इसको इधर, t इज इक्वल्स टू d/v, t इज इक्वल्स टू d/v, और t आपके पास क्या है d की वैल्यू क्या है जी 1500 अभी आपने फाइंड की थी, और v की वैल्यू आपके पास क्या है 700। सो 15 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 7, 15 divided by 7, that is 2.14, 2.1 enough,
ये आपके पास टाइम आ गया जी। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के। जस्ट फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी यूज़ होता है कि आपने लॉ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है। तो लॉ की 2 प्रॉपर्टीज़ इस पूरे आपने देखे होंगे 9 न्यूमेरिकल्स के अंदर फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ हुई हैं, और वो क्या हैं कि अगर इंटेंसिटीज़ 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों, वो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट इन दिस वे, यानी ऊपर वाला नंबर लॉग के साथ, बाद में नीचे वाला नंबर माइनस के बाद। सो दूसरी लॉ की प्रॉपर्टी आपने क्या यूज़ की, दूसरी लॉ की प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है यहाँ पे, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको तो आइडिया है, ये बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि लॉ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डिवाइड में लिखा हो तो सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में कोई नंबर हो तो लॉग उनको बेस बना के स्टार्ट में लिख सकता है। सो दीज 2 प्रॉपर्टीज बेसिकली वो यूज़ इन दिस चैप्टर। और ये बाकी सारे आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ट्राई इट, ये आप प्रिपेयर करें इसको प्रॉपर। इंशाल्लाह आई विल अपलोड द